जय हिंद। देखेंगे आज जो लोकतंत्र की हत्या होने से बच गई है उसके बारे में देखेंगे। ये पूरा मामला जो है वो चंडीगढ़ का है। जो चंडीगढ़ है ये हरियाणा और पंजाब की ये राजधानी है और यहाँ पर अभी चुनाव हुए थे 30 जनवरी सन 2024 को और इसमें पार्षद थे और उन्होंने वोटिंग करी थी जिसमें बीजेपी एक तरफ थी और एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो इसमें बड़ा घमासान हुआ, उसकी पूरी प्रक्रिया आज देखेंगे। भारत के इस लोकतंत्र में तो लोकतंत्र को बचाया गया है। आज जो माननीय धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा आज इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाया गया है और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जो धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं उनके लिए। तो देखेंगे पूरा मैटर क्या था। चुनाव था मेयर का। किसका चुनाव था? मेयर। मेयर का मतलब महापौर। महापौर ये दिल्ली यहाँ पे पड़ता है और दिल्ली के ही जो पड़ोस में है राज्य हरियाणा और पंजाब, उसकी राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली में भी मेयर चुनाव हुआ था, उसमें भी खींचातानी देखने को मिली थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। तो वहाँ आम आदमी पार्टी की मेयर बनी बीजेपी में खींचातानी के बाद और यहाँ आज खींचातानी पड़ी हुई है यहाँ चंडीगढ़। यहाँ पर पूरा मामला क्या है तो मेयर मतलब महापौर। इसमें पार्षद संख्या है, पार्षदों की संख्या है 35 और प्लस 1 है सांसद। सांसद है किरण खैर। अनुपम खेर की जो पत्नी है किरण खैर, वो है यहाँ पर सांसद। तो एक सांसद है और 35 पार्षद हैं। अब पार्षद कैसे, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी और कांग्रेस। बीजेपी और एक तरफ आप और प्लस कांग्रेस, ये गठबंधन में रहे हैं। तो इनकी संख्या जो थी पार्षदों की बीजेपी की, तो बीजेपी का जो एक था शिरोमणि अकाली दल का और एक सांसद किरण खैर और इनके जो कुल वोट थे वो एक कितना हो गया 2 और 2 के बाद ये 14 इनके पार्षद थे। तो कुल मिला के इनको वोट मिले हैं 16 वोट। मत पत्र इनको हासिल हुए 16। अब आम आदमी पार्टी के थे 13 और प्लस 7 थे कांग्रेस के, तो इनका हो गया 20 वोट और इधर 16 वोट, क्योंकि 35 और प्लस 1 36 वोट होना चाहिए और 16 और 20 36 होते हैं। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाएंगे, ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि 20 और इधर 16, तो मेयर बनना चाहिए किसका? आम आदमी और कांग्रेस का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये पूरा मामला जो है मेयर का ये 30 जनवरी सन 2024 का है। 30 जनवरी सन 2024 का। आप अंदाजा लगाएं और अपने मन में तर्क वितर्क भी करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का सिस्टम है। खूब ध्यान दें, 30 जनवरी को याद करें अपने मन में, अपने दिमाग में गहराई से। 30 जनवरी को क्या हुआ है? लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा प्रयास किया गया है। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ये भी तारीख याद करें, जिसमें गांधी जी की हत्या की गई। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या की गई और 30 जनवरी सन 2024 को लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई है।
कौन लोग हैं वो, कैसे हैं, मीडिया कहाँ है, सब पहले बहुत मीडिया, अगर किसी दूसरी सरकार ने अगर ऐसा किया होता तो मीडिया खूब उछल कूद कर ऐसे ऐसे करती, कौन है वो जो जिसने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, उंगली घुसेड़ देते आग में। और आज ऐसा हुआ, मीडिया आराम से ऐसे इक्का दुक्का लोग बोल रहे हैं। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी और 30 जनवरी सन 2024 को हत्या हुई, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। अब इसमें पूरा मामला जो है मेयर बनना चाहिए इसका, ये पूरा मैटर जो है ये सब लोकतंत्र पे है। आप देखें 1 1 और 14 16 इनके पास और इनके पास 20 और बीजेपी का पार्षद बना दिया है, पार्षद महापौर बनाया है, महापौर किसका बना दिया है, बीजेपी का, जिनका नाम है मनोज सोनकर, मनोज सोनकर। और इनके जो थे वो थे कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार। क्योंकि ऐसा कैसे हुआ आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि इनमें से जो 8 वोट थे, 8 वोट इनवैलिड कर दिए थे, जिनका नाम जो था वो अनिल मसीह, अनिल मसीह ने 8 वोटों को क्रॉस लगा दिया और वो सीसीटीवी में कैमरे में दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे ऐसे करके देख रहे हैं, वैसे काट रहे हैं और कटिंग कर रहे हैं। और ये थे जो पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिन्होंने 8 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खराब किए, उनको कट लगाया। और इनको बचे कितने, इनके जब 8 वोट कट हो गए तो इनके पास बचे 12 और इनके पास 16। तो 16 को जीत दर्ज हो गई और मनोज सोनकर को बना दिया गया महापौर यानी कि मेयर। और बनना चाहिए था कुलदीप कुमार, लेकिन इनको हरा दिया। सीधे लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा प्रयास किया गया, पूरा प्रयास हो चुका था और कुलदीप कुमार ये बहुत फवक फकर कर रोकने लगे, क्योंकि मैटर ही ऐसा था कि जीते जिताए बेचारे को हरा दिया गया और जो जिनके पास कम थे पार्षद उनको जिता दिया गया। अब गेम यही तक नहीं रुकता है, 30 जनवरी को चुनाव होता है, काउंटिंग होती है और उसके बाद ये आम आदमी पार्टी ये हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ये वहां का रुख करते हैं 31 जनवरी को। 31 जनवरी को वहां रुख करते हैं, लेकिन वहां भी इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। उसके बाद 5 फरवरी को ये रुख करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब रुख करते हैं तो 7 तारीख को फैसला आता है और माननीय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में वहां पर इसको रखा जाता है और फिर फैसला लिया जाता है। पूरा इसका वीडियोग्राफी मंगवाई जाती है और जो वैलिड इनवैलिड जितने भी वोट मतपत्र थे उनको मंगाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद में सुनवाई 19 तारीख को होती है। 19 तारीख में ये अनिल मसीह ये खुद कबूल करते हैं कि वाकई उन्होंने ऐसा किया और मतपत्रों के साथ छेड़खानी करी और उनको क्रॉस लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई उनको और कहा कि आपके ऊपर अब केस चलाया जाएगा, आपने लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा प्रयास किया है। तो इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जाकर 20 तारीख को सुनवाई आगे बढ़ाई और 20 तारीख को पूरे सबूतों के साथ और सीसीटीवी कैमरेज जो थे, फोटोज थे और वहां जो मतपत्र थे उनको सब इकट्ठा करवाया गया, वीडियोग्राफी करवाई गई, सब देखा। उसके बाद ये फैसला सुनाया कि कुलदीप कुमार जो है उनको घोषित किया गया मेयर चंडीगढ़ का। कब घोषित किया गया? 20 फरवरी सन 2024 को। ये मामला धीरे धीरे चला और आगे बढ़े और इसके बाद दूसरी तरफ इन्होंने खेल कर दिया, इधर वालों ने खेल कर दिया
इनके जो नेहा और पूनम और गुरुवचन इन 3 लोगों को काट लिया और ये चले गए हैं बीजेपी में। अब ये बीजेपी में चले गए तो इनके जो पार्षद हैं उनकी संख्या होने की संभावना है 16-3-19 हो जाएगी, तो इनका मेयर बनने की संभावना है। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कुलदीप कुमार कि ये गए नहीं है, ये वापस आ जाएंगे और मेयर बनेंगे, प्रोग्रेस होगा, विकास होगा। तो कुल मिला के नतीजा यहाँ तक पहुंचा है कि ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती हैं जब लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया हो। तो 142 अनुच्छेद का प्रयोग इसमें किया गया। 142 अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया है, जिसमें जो है अपनी बुद्धि विवेक से माननीय सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना होता है। कई केसेस में ऐसे फैसले आ चुके हैं, कोई भी केस हो तो उसमें ऐसे फैसले, जैसे जो भोपाल त्रासदी हुई थी उसमें भी ऐसा फैसला सुनाया गया था, और जो बाबरी केस हुआ था उसमें भी ये फैसला सुनाया गया था। अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया था। तो अंदाजा लगाएं कि किस हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय ने लोकतंत्र को बचाने का जो प्रयास किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुलदीप कुमार जो फपक फपक कर रो रहे थे और आज बड़े खुश थे और मिठाइयाँ खा रहे थे, और मनोज सोनकर ये जो पहले ही 18 तारीख को ये अपना इस्तीफा दे चुके थे और 19 तारीख को सुनवाई थी और 18 तारीख को ही इस्तीफा दे चुके थे, क्योंकि 3 जो पार्षद हैं वो इनके काट लिए और इनकी संख्या बढ़ गई और इनकी, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि अपनी हम संख्या बचा लेंगे और लोकतंत्र की इसमें जीत हुई है। और केजरीवाल ने भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसका धन्यवाद किया है बचाने के लिए और लोकतंत्र को। तो ये सब पूरा मैटर था मेयर महापौर चंडीगढ़ यहाँ पर है, और दिल्ली में भी सांसद इन्हीं के हैं, जो मैडम हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। तो इस हिसाब से ये सिस्टम चल रहा है। राजनीति किधर जाए, राजनीति बहुत खराब चीज है और इसमें राजनीति का कोई दीन धर्म कोई नहीं है, कोई इसका सिस्टम नहीं है, जिस तरफ चल दिए उसी के खोलिए।